हम सब बड़े सपने देखते हैं ना, लेकिन कभी सोचा है कि कभी-कभी यही बड़े सपने हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं? ऐसा आखिर होता क्यों है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि कैसे छोटे-छोटे कदम उठाकर हम सच में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज की हमारी बातचीत में हम लक्ष्य के लकवे की वजह को समझेंगे, फिर 1% की शक्ति के जादू को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे रोजाना छोटे कदम उठाकर हम आत्मविश्वास बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य के लकवे की। ये वो एहसास है जब कोई बड़ा लक्ष्य हमारे सामने एक विशाल पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है और हम उसे देखकर ही घबरा जाते हैं, हिल भी नहीं पाते। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो हमारे मन में शक पैदा होने लगता है। हमें लगने लगता है कि हम अभी तैयार नहीं हैं और बस हम उस सही समय का इंतजार करने लगते हैं, जो सच कहूं तो कभी आता ही नहीं। इस बात को समझने के लिए चलिए कर्ण की कहानी सुनते हैं। कर्ण के पास कमाल के विचार थे, बड़े सपने थे और हुनर भी था, लेकिन जब भी कोई मौका सामने आता तो उसके मन में एक आवाज उठती, तुम अभी तैयार नहीं हो। उसने हमेशा सही समय और परफेक्ट आत्मविश्वास का इंतजार किया, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। और यही वो प्रॉब्लम है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये बात बहुत जरूरी है। आत्मसंदेह का सबसे बड़ा नुकसान फेल होना नहीं, बल्कि कोशिश ही ना कर पाना है। करण की तरह ही बहुत से लोग मौका मिलने से बहुत पहले ही खुद को मौका देने से इनकार कर देते हैं। चलिए अब एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। ये सोचना कि तरक्की के लिए बहुत ज्यादा, बहुत तेज मेहनत करना जरूरी है, असल में एक ट्रैप है। जरा सोचिए, एक तरफ है पूजा, जो कुछ दिन तो जोर शोर से काम करती है और फिर पूरी तरह थक कर बैठ जाती है, मतलब बर्नआउट। और दूसरी तरफ है आरव, जो रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार काम करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। तीव्रता शायद कुछ देर के लिए अच्छी लगे, लेकिन असली गति तो निरंतरता से ही बनती है। तो असली खेल तीव्रता का नहीं, निरंतरता का है। जब हम लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे आदतें बनती हैं, हमारा कौशल बढ़ता है और हमारा आत्मविश्वास भी। तब तरक्की एक बोझ नहीं, बल्कि हमारे रूटीन का हिस्सा बन जाती है। तो इसका हल क्या है? हल बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली है। ये हल है छोटी छोटी आदतें बनाना और हर दिन सिर्फ 1%, जी हां, सिर्फ 1% बेहतर होने पर ध्यान देना। बस ये एक नंबर, 1%। बड़े से बड़े लक्ष्य को आसान बनाने का राज इसी छोटे से नंबर में छिपा है। हर दिन बस थोड़ा सा 1% बेहतर होने पर फोकस करना। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, जब हम एक छोटा सा मैनेजेबल सा कदम उठाते हैं तो अगला कदम लेना और आसान हो जाता है। इसी से एक मोमेंटम, एक गति बनती है जो धीरे धीरे आदत में बदल जाती है और यही आदतें मिलकर एक दिन बहुत बड़ा बदलाव ले आती हैं। ये एक पॉजिटिव साइकिल की तरह है। लेकिन उन अंदरूनी आवाजों का क्या, जो हमें वो पहला छोटा कदम उठाने से भी रोकती हैं? उस डर और शक से कैसे पार पाया जाए? चलिए इस पर बात करते हैं। रवि की कहानी को याद करते हैं। उसे हमेशा लगता था कि सफलता तो बस कुछ खास लोगों के लिए ही बनी है, लेकिन एक दिन उसने बस सोचा, क्या हो अगर मैं भी कोशिश करूं? बस इसी एक सवाल ने आत्मविश्वास का एक छोटा सा बीज बो दिया। उसने नतीजा जाने बिना कोशिश शुरू की। हमें यही समझना है कि आत्मविश्वास कोशिश करने से आता है, ये कोशिश करने की कोई शर्त नहीं है। और अनन्या की कहानी से हमें एक और बहुत जरूरी बात सीखने को मिलती है। वो डरी हुई थी, बिल्कुल, लेकिन उसने फिर भी एक्शन लिया। आत्मविश्वास ने उसके डर को मिटाया नहीं, बल्कि उसे डर के बावजूद काम करने की हिम्मत दी। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के होते हुए भी कदम आगे बढ़ाना। तो फिर आत्मविश्वास है क्या? ये सब कुछ जानने का नाम नहीं है, नहीं। ये खुद पर यह भरोसा करना है कि रास्ते में जो भी मुश्किलें आएंगी उन्हें सुलझा लिया जाएगा। ये एक मसल की तरह है जो छोटे छोटे कदम उठाने और सीखते रहने से ही मजबूत होती है। और अब हम आ गए अपने आखिरी पड़ाव पर। यहां हम इन सभी बातों को जोड़कर देखेंगे कि कैसे वो छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम हमें उस पहाड़ की चोटी तक ले जाते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। इस टाइमलाइन पे जरा गौर कीजिए। पहले दिन एक नन्हा सा कदम, शायद किसी को दिखे भी ना, लेकिन 6 महीने बाद वही काम एक आदत बन चुका होता है जिसके लिए सोचना नहीं पड़ता। और 2 साल में एक पूरा का पूरा बदलाव आ चुका होता है। यही है समय का चक्रवृद्धि प्रभाव, यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट।
तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? पहली बात, बड़े लक्ष्यों से घबराना नहीं है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। दूसरी, रफ्तार से ज्यादा जरूरी है लगातार चलना। तीसरी, आत्मविश्वास का इंतजार नहीं करना है, काम करना है, वो खुद ब खुद बन जाएगा। और चौथी, समय की कंपाउंडिंग शक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। तो अब सबसे अहम सवाल, वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जिसे आज ही उठाया जा सकता है?